जिनमें से एक मैं भी नहीं। और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को कंपनी ने हीरो बनाया, काम ने हीरो बनाया। हमारे बीच में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ये संतोष जी बैठे हैं, राजपाल जी कहाँ हैं? इन्होंने भी आजकल छक्के मार रहे हैं। इनको जानते हो सब लोग? रायबल कितना पे उठा रहा है आपका आजकल? 95। कितना? 95,000। अब 95,000 रुपीज। ये संतोष जी हैं, इनको जानते हैं? ये क्या करते थे पहले? 5,000 रुपए गार्ड की नौकरी, और इनके पिताजी गांव में घूम घूम के बाल काटते। और आज संतोष जी क्या काटते हैं? कितना कमा रहे संतोष जी? 1.5 लाख से ऊपर। धाकड़ जी को तो सब जान रही हैं, अगर वो 1.5 लाख कमा रहे हैं तो धाकड़ जी की इनकम उनसे भी ज्यादा ही होगी, है ना? क्राउन एम्बेसडर। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये जीरो को हीरो बनाने वाली इंडस्ट्री है। राजपाल जी 95,000 रुपए का पे आउट ले रहे हैं, लगभग 1 लाख रुपए के आसपास। और इस बार राजपाल जी इस महीने जो लेवल संतोष जी का है, जहां पे वो 1.5 लाख रुपए की इनकम ले रहे हैं, इस महीने राजपाल जी भी वही अगला एम्बेसडर लेवल करने जा रहे हैं। तो एडवांस में इनको बहुत बहुत बधाइयां। और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, आज मैं राजपाल जी के साथ बैठा था, हमने प्लानिंग करी है कि 2022 के एंड तक इनकी जो मंथली इनकम पहुंचने वाली है वो 5 लाख रुपए पहुंचने वाली है। आप भी यही हो, हम भी यहाँ पे। मैं आपके मन में जो सवाल आ रहे हैं ना कि क्यों पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी, वो मैं सारे जवाब देके जाऊंगा। क्योंकि कुछ लोग मेरी तरफ टेढ़ा टेढ़ा देख रहे हैं, चुप रहे ये लोग। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, 1 लाख 1.5 लाख कमा रहे हैं आपके यहाँ पर अशोकनगर में 1 लाख 1.5 लाख कमाना हो तो क्या करना पड़ेगा? कितने लोग होंगे जो 1-1.5 लाख रुपए कमाने वाले होंगे? ऐसे तो होंगे यार, तो प्रॉपर्टी कंपनी वाले उधर सर होते हैं, यहाँ पर यहाँ पर नहीं होगा ना। वैसे 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए की कर तनख्वाह लेनी है तो कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी? IAS करना पड़ेगा। IAS में ऑफिसर बनना पड़ेगा ना, और वो भी कितना मुश्किल है। और राजपाल जी ने तो 1 लाख रुपए में ना ये मजे मजे में पहुंच गए। अभी तो सही तो इन्हें काम शुरू नहीं किया। क्यों? ये तो कंपनी की तरफ से आने वाली इनकम है। इसके अलावा प्रोडक्ट बेच के कितना कमा लेते हो महीने का? 1 लाख कमा लेंगे। 1 लाख से ऊपर है, वो तो 2 लाख रुपए महीने का कमा लेते हैं। जोरदार तालियां। चलिए मैं आपको अपना परिचय दे दूं। काफी सारे लोग जो है मुझे अच्छा बाहर, ये तो सबसे सिस्टम तो अंदर ही है। अच्छा तो मत खोलो, ये चीख से डर लगता है मेरे को। तो दोस्तों मेरा नाम कुणाल नाम है। IMC बिजनेस में मुझे लगभग 2.25 साल हो गए। 2012 में मैं इस इंडस्ट्री में आया था। मैंने मार्केटिंग में MBA किया हुआ है और ग्रेजुएशन के बाद मैंने लॉ भी किया था। मैं एडवोकेट भी हूँ, बाय क्वालिफिकेशन प्रैक्टिस भी करता हूँ। जरूरत नहीं है करने की, टाइम भी नहीं है। और इससे पहले मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। 2012 में मैं तकरीबन 70-80 हजार रुपए महीने का कमाता था। आवाज आ रही है ना सबको? 2012 में मैं तकरीबन 70-80 हजार रुपए महीने का कमाता था एक कंपनी के अंदर, एक मल्टीनेशनल कंपनी में। एडलवेस टोक्यो में मैं काम करता था। उससे पहले बजाज अलियांज में था। कंपनी में एरिया मैनेजर था। 20 लोग जी सर यस सर ओके सर कहने वाले थे। लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी में मजा नहीं आ रहा, नौकरी में आता भी नहीं। कितने लोग हैं नौकरी करने वाले यहाँ पे? आप हैं, बहनों में 2 हैं, भाइयों में आप हैं। प्राइवेट करते सर, सरकारी करते? आप प्राइवेट करते? कौन से डिपार्टमेंट में? अच्छा केटरिंग डिपार्टमेंट। खाना खिलाते हैं लोग को? शिकायत बहुत है। मैं एक्चुअली ट्रेन में बहुत सफर करता हूँ। ये समझ लो कि मेरी महीने की 8-10 रातें ट्रेन में ही होती है।
लेकिन पहले से सुधार है, पहले से बहुत सुधार हो गया। ठीक है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को खिलाने का काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हो है ना? कितने सालों से? 20-25 साल। लगता है ये बाल नौकरी में उड़ा दिए साले ना। तो कितने बच्चे हैं आपके? माइक देखो, माइक देखो। कितना सैलरी मिलती है? 15-20 बस। कैसे गुजारो? लेते सब मांगे। कर भी लेते हो बस काटने वाली बात। जी जी। बच्चों को कैसे स्कूल में पढ़ा रहे हो? बच्चे तो 15 एक बड़ी लड़की की ट्यूशन कर लिया है, छोटी वाली कॉलेज चली गई अभी फर्स्ट, और बालक 9th में आ गया। अच्छा, और बहन जी क्या करते हैं? हम भाई तो ये 15-20 हजार में कैसे मैनेज करते हो? थोड़ा अलग से कुछ और कर लेंगे। क्या? दूसरा बिजनेस कोई मिल जाता है कुछ नहीं ऐसे। लेकिन आपके चेहरे से झलक रहा है कि बहुत मेहनत करते हो। जी सर। आपके चेहरे से लग रहा है कि जिंदगी में खुशी नहीं मिली कभी। कभी लगता नहीं यार सारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाए? कभी लगता नहीं अपने लिए तो जिए ही नहीं कभी, है ना? ये सच्ची बात है। हम लोगों की ना, मिडिल क्लास लोगों की ये, मतलब हम लोग कब जिएंगे यहाँ से? पर जब थका है गाड़ी यही हुआ बड़ा, यही हुआ बड़ा। तो मुझे नहीं पता ये कैसे गुजारा करते होंगे, क्योंकि इतने में तो सिर्फ स्कूल की फीस जाती है 3 बच्चों। अब आपसे एक चीज पूछता हूँ, आपका शुभ नाम? गोपाल। गोपाल जी, नाम बहुत प्यारा आपका। गोपाल जी, बात बताइए, अभी बेटी की एज कितनी होगी बड़े वाले की? एक ही बेटा है, उसका 14 साल है। बेटा 14 साल का, बेटी आपने बताया कैसे? 21 साल। 21 साल के। नाम क्या है बेटी का? प्रीति। प्रीति। तो प्रीति की शादी के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया ये होगा? सब एक बाप, लोग ना कह देते हैं कि ये बाप जो है छड़े हैं, ये बच्चे की सोच, उसकी शादी, उसकी पढ़ाई, ये चिंताओं में होते हैं बाप। ये सच्ची बात है। अब मैं आपसे एक चीज और पूछता हूँ, आज मैं आपको कुछ चीजों का मैं ख्याल आपकी तरफ कर रहा हूँ। प्रीति की 2-3-4 सालों में शादी करने के बारे में सोचा होगा? जी सर। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप आज जो आपकी हैसियत है, माफ करना, हर आदमी को उसकी हैसियत के हिसाब से पूछा जाता है। आज जो आपकी हैसियत है, आपको कैसा दामाद मिलेगा? मर्सिडीज वाला मिल जाएगा? नहीं सर। फॉर्च्यूनर वाला? कौन सा मिलेगा? बाइक वाला ही मिलेगा? 20-25 हजार कमाने वाला ही मिलेगा? जी जी। है ना? अब जब शादी के बाद आगे उनके वंश बढ़ेगा, बच्चे होंगे, जी। तो वो भी मिडिल क्लास में पैदा होंगे, एक ठीक ठाक सामान्य स्कूल में पढ़ेंगे, मतलब कहने का मतलब गरीब जैसे पैदा होंगे, है ना? थैंक यू। समझो, बात को समझने की कोशिश करना। जैसे हम हैं वैसे ही आगे बच्चे का, वैसे ही उनके आगे वंश हमारा चलता रहेगा। आपको अपने पिताजी का नाम तो पता हो, दादाजी का पता है, और दादाजी का? और दादाजी का कितने लोगों को नाम पता है? बहुत ही कम लोगों को। अच्छा, उनके भी पिताजी का, परदादा के पिता का? पंडित है जगह पंडित जी है, मेरे को शक्ल से लग रहा है पंडित अच्छा बताओ, एक दो पीढ़ियों तक हमें नाम पता है ना, दादा का, परदादा का, ज्यादातर को परदादा का नहीं पता, लेकिन उनके पिताजी का नाम नहीं पता। क्यों नहीं पता? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, महाराणा प्रताप 18वीं सदी के थे, सबको नाम पता है, सबको उनके बारे में पता है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनका नाम कोई भूल नहीं पाएगा। आपके 2 पीढ़ियों में नाम भूल गया, मतलब पता ही नहीं, याद ही नहीं रखा, ऐसा क्यों? ये तो सर सोचा नहीं, एक्चुअली क्या है ना, ऐसा कुछ किया ही नहीं, याद रखिए। सही बात है कि नहीं? सबको, आज आपको ना बड़ी दिल को छूने वाली बातें करने वाला हूं मैं। कुछ गिनती के लोगों को छोड़ के परदादा का नाम नहीं पता। परदादा का नाम तो पता होना चाहिए यार, वो तो इतना दूर के नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि उनको याद रखा जाए। और जनाब, आप कौन सा तीर मार रहे हो? भूल जाएंगे लोग।
ऐसा क्यों? कैसे आ गए इसमें आप कुछ करके दिखाइए। अरे वाह, ठीक बात। एक बात, ये बात तो दोस्त, ये जिंदगी मेरी है, कुछ कर जाने की। जानते हैं, अगर आपके पास अभी जैसे 2-4 साल, अभी 2-4 सालों को सही से इस्तेमाल करके थोड़े बड़े बन जाओ, 2-3 लाख 4 लाख कमाना शुरू कर दो, तो आपको दामाद कैसा मिलेगा? वैसे। आगे बच्चे कैसे होंगे? अमीर। उनके आगे जनरेशन कैसी होगी? अच्छी। आप समझो, मैंने कई लोगों को आके पूछा आपके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां, कहते जी बस मेरी बीवी की बच्चों की। नहीं, आपके ऊपर आने वाली पीढ़ियों की भी जिम्मेदारी। और आपको इतिहास तभी याद रखेगा जब कुछ ऐसा किया होगा। सो यही सवाल मेरे मन में आते थे, यही सवाल मेरे मन में आते थे कि यार सारी जिंदगी नौकरी में निकल जाएगी यार, अपने लिए कब जिएंगे, अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। हम अक्सर एक बात को लेके आपस में चर्चा करते हैं स्कूल से कि यार मैं क्यों नहीं सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ। हम ईश्वर को कोसते हैं कि मैं क्यों नहीं बड़े घर में पैदा हुआ, मैं क्यों गरीब घर में पैदा हुआ। लेकिन तुरंत हम ये भी भूल जाते हैं कि आगे हमारी संतानें भी यही कहने वाली। अगर हमारे पिताजी नहीं कर पाए, अगर वो कुछ बड़ा नहीं कर पाए या उनके पास मौका नहीं था, तो आपके पास मौका आया है, कर जाओ कुछ, कर जाओ कुछ बड़ा। कितने लोग हैं तो अमीर होना चाहते हैं? अरे सर क्या पूछे, कौन बेवकूफ होगा? लेकिन इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे साइंस है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, समृद्ध बनना चाहते हैं, तो आपको कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो आपको अमीर बना दे सके। जनाब, आपकी नौकरी आपको अमीर नहीं बना सकती, जितनी भी मेहनत कर लो नहीं बना सकती। ना ही आप लोगों की जो दुकान आप चला रहे हो वो आपको अमीर बना सकती है। फिर ये दो काम आपके सामने बचते हैं, या तो स्वीकार कर लो कि हमारा जो जनरेशन चल रही है वो गरीब ही रहेगी, क्योंकि 20,000 कमाने वाला अमीर नहीं होगा। या तो ये स्वीकार कर लो कि हम लोग बड़ी गाड़ियों में नहीं घूम सकते, हम लोगों के बच्चों के रिश्ते अच्छे घरों में नहीं होंगे। या डिसीजन लो, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो आपको अमीर बना सकता है। नंबर 1। नंबर 2, इतिहास गवाह है कि अकेला आदमी कभी अमीर नहीं बन सकता, उसको टीम बनाना, नेटवर्क बनाना। जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी सेल होती है और उतना बड़ा पे आउट होता है, उतनी बड़ी इनकम। सो मैं ये सब चीजें सोचता था जब मैं नौकरी करता। मैंने कहा यार नौकरी में तो अमीर बना ही नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा साल बाद इंक्रीमेंट लगेगा 5%, 7%, इससे ज्यादा तो नहीं लग सकता। नौकरी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाएंगे तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि एकदम से डबल ट्रिपल 4 गुना इनकम हो जाए, वो नहीं हो सकता, ना ही वो दुकान में हो सकता। नंबर 1। नंबर 2, जिंदगी को जीने के लिए या जिंदगी को एंजॉय करने के लिए आपको पैसे के साथ साथ 2 चीजें और चाहिए। पैसा तो चाहिए, नंबर 2 चाहिए समय। समय, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने क्यों नौकरी छोड़ के इस इंडस्ट्री में आया और इस इंडस्ट्री की पावर क्या है। नंबर 1 पैसा, नंबर 2 समय। एक ऐसा काम होना चाहिए जिसमें हम एक बार मेहनत कर ले और एक समय पे आके ना भी करें तो भी पैसा। और तीसरा चाहिए इज्जत। हर आदमी को इज्जत चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा बड़े बड़े लेवल पर जाके जब उन्हें इज्जत नहीं मिलती तो लाल मार के आ जाता है। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, इंडियन कैप्टन ने टेस्ट टीम से रेजिग्नेशन दे दिया कैप्टनसी से। जानते हैं क्यों? इज्जत की वजह से। जब बात इज्जत पे आई तो छोड़ दिया। सर कितनी की इज्जत मिलती है नौकरी में? सच्ची बताइए, उल्टा बेइज्जती भी हो जाती है कभी कभी। जब थोड़ा सा काम गलत हो जाए तो
बहुत बुरे तरीके से बोलते हैं, कितना बुरा लगता है ना दिल पे। दिल करता है कि साला इसको दिखाऊं मैं, लेकिन फिर बच्चों के बारे में सोच के आदमी चुप कर जाता है, जिम्मेदारियों के बारे में सोच के आदमी चुप कर जाता है। जिंदगी जीने के लिए चाहिए पैसा, समय और इज्जत, और ये तीनों चीजें नौकरी में नहीं आपकी दुनिया। हमारे लिए बैठे हुए लोगों के पास, कुछ लोगों के पास पैसा है, किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास समय है तो पैसा नहीं है, किसी के पास इज्जत है तो ये दोनों नहीं है। मेरे ख्याल से ये ज्यादातर में बैठों के पास तीनों नहीं होंगे, मतलब कहीं ना कहीं। और नेटवर्क मार्केटिंग ये तीनों दे। इसी वजह से मैंने 6 दिसंबर 2012 को अपनी नौकरी छोड़ के आईएफसी को फुल टाइम ज्वाइन किया। 6 दिसंबर 2012 कैनोपी लगा के तुलसी बेचना शुरू किया, क्योंकि शुरुआत में बिजनेस में पैसा नहीं आता है। तो मैंने रिटेल के माध्यम से, जैसे अशोक राजपाल जी ने बताया अभी कि ये लाख रुपए तो प्रोडक्ट बेच के कमा लेते हैं, तो मैंने पहले प्रोडक्ट बेचना शुरू किया, एकदम से उसमें दिन कमानी शुरू हुई, घर का गुजारा चलाना शुरू हुआ। पहले महीने मुझे कंपनी से जो मेरा पे आउट बना था वो टीडीएस काट के 73 रुपए का, दूसरे महीने 1200 कुछ रुपए बने, तीसरे महीने 3200 कुछ रुपए रहे, चौथे महीने 12,000, उसके बाद मैंने 40,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख, 5, 10, 15, 20, आखिरी लॉकडाउन में जो मेरा हाईएस्ट अब तक का पे आउट है वो 29 लाख रुपए मिलने का। इन 9 सालों में लगभग 15 करोड़ रुपए कमा लिए। जो पुराने लोग हैं वो मुझे जानते हैं, उनको पता है कि कंपनी में क्या सिस्टम है, क्या लेवल है, क्या रुतबा है, सबको पता है। डस्टर, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, हैरियर अभी लिए मैंने रिसेंटली, ये 4 गाड़ियां मैंने आईएफसी से ली हैं। लगभग 10 कंट्रीज घूम चुका हूं कंपनी की तरफ से, कंपनी के खर्चे 10 फॉरेन कंट्रीज घूम चुका हूं। ट्रिप तो ज्यादा ले लिए, कई कंट्री में 3-3 बार भी जा रहे हैं, 10 कंट्री में घूम चुका हूं। और इसके अलावा मैं समय की बात करूं तो समय मेरे पास खूब है, और ये इसके बारे में पता लगा कोविड के दौरान, जब लॉकडाउन था। ये लॉकडाउन लगभग 1.5 साल के करीब चला था, कभी थोड़ा खुल गया फिर बंद हो गया। जहां लोगों की नौकरियां जा रही थी, लोग परेशान थे, और मेरा सबसे ज्यादा इनकम मैंने लॉकडाउन के दौरान कमाई है। पिछले 2 सालों की मेरी जो टोटल इनकम थी वो लगभग 3 करोड़ रुपए के आसपास बनी। और सबसे बड़ी चीज, मैं उस दौरान घर बैठा। आज भी अगर मैं काम ना भी करूं मेरा चलता है, क्योंकि मैं अपने हिस्से की मेहनत कर चुका। मेरी टीम में ठाकुर जी, संतोष जी जैसे मेरी टीम में बहुत लोग हैं, कोई 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमा रहे हैं। अब ये अपने 10 लाख रुपए के कमाने के लिए काम कर रहे हैं। मैंने शेरों के मुंह पे फूल लगा दिया। ये अपने 10 लाख के लिए काम कमा रहे हैं। अब ये रुकने वाले नहीं, लेकिन मैं फिर भी काम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे काम करने में आनंद आता है। मुझे मजा आता है जब आके एक बाल काटने वाले का बच्चा कहता है कि मैं 1.5 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ, गाड़ी मेंटेन कर रहा हूँ। मेरी टीम के अंदर एक गोलगप्पे बेचने वाला 1.5 लाख रुपए कमा रहा है। एक ट्रक ड्राइवर का बेटा, जिसके पिताजी 2,000 रुपए की तनख्वाह में ट्रक चलाते थे, आज वो 2-2.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। मुझे अब ये अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबने जाके परमात्मा को शक्ल दिखानी, उसने पूछना भैया क्या करके आए हो, मेरे लोगों के लिए क्या किया, तो जाके बताएंगे ना कि देखो इतने लोगों को काम में मदद करी। करने वाला तो वो है, जरिया बनते हैं। इतने लोगों को आयुर्वेद दिया। तो ये मेरा 9 साल की छोटी सी जर्नी है। अब जो नए लोग आएंगे उनके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, 2 सवाल आएंगे। पहला, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों सर? हो सकता है। क्यों हो सकता है? चलो ये बताओ। करने का अगर सोचे तो सब कुछ हो सकता है, और जो करना ना चाहे तो कुछ नहीं। चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। कितने ऐसे लोग हैं जिनको कभी आपसे कुछ ना कुछ रुपए आए हैं, 10, 20, 50, 100, सब लोगों को आए, सभी लोगों को आए। कितना आया सर आपको? कितना है? सर 890। 890, वेरी गुड। पहला
पहला वेव कितने का था? पहला आया था 150। अच्छा, आपको पहला, फिर उसके बाद बड़ा कितने का है? 253 का है उसके अगला। अच्छा, आपको पहला 150 का आया, दूसरा लगभग 850 का। ठीक है, एक सवाल पूछता हूं, सब लोग समझना। पहला 150 का, उसके बाद 850 क्यों आया? नहीं सर, सॉरी, इस महीने आया है मेरा 890। अच्छा, तो 890 इस महीने आया, इससे पहले 150 भी आया था, तो ये इस बार ज्यादा क्यों आया? कम क्यों नहीं आया? 150 क्यों नहीं आया? सर, इस बार थोड़ी सी मेहनत तो ज्यादा करेंगे। जोरदार तालियां। इस बार मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करें तो थोड़ा सा सेल ज्यादा हो, यही है ना? समझो, मैं अक्सर कई ना कई बार लोग आके मुझे पूछते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात, मैं ऑफिस में बैठा था तो एक एसोसिएट मेरे से मिलवाने लेके आए, कहते सर ये बता रहे हैं कि आप आईएमसी में से कितना कमा लेते हो। मैंने कहा हाँ। कहते सर मैं नहीं मानता, मुझे कहते मैं नहीं मानता। तो मैंने उनको आगे से सवाल किया, तो जनाब आप बताओ कैसे मानोगे? कह रहा सर बैंक की स्टेटमेंट आईटीआर की कॉपी दिखा दो। मैंने कहा ये लो, तो मोबाइल में है, देख लो, बैंक की स्टेटमेंट देख लो। आप मान गए? मैं मान गया। मैं छोड़ो, ऐसे भी मत मानो, कई नकली कंपनी ये भी कर रही है। मेरे साथ चलो गाड़ी में बैठो, ये गाड़ियों के नंबर लो, चेक करो ऑनलाइन किसके नाम पे है। आजकल पता लगता है किसके नाम पे क्या है। ठीक है, मैं गाड़ी में बिठाया, उनको ले गया। लुधियाना में मेरा घर बन रहा है, लगभग 5 करोड़ की कीमत। काफी लोग को देख के भी आए, किसके आप लोगों ने देखा ना? कभी भी आओ लुधियाना में देखो। मैंने कहा ये देखो, ये आईएमसी कम से बना, हर चीज इंपॉर्टेंट लग रही है उसके। मैंने कहा मान के? कहता हाँ जी मान गया। मैंने कहा अब भी मत मानो, मेरे को बोलो कि सर इसके कागज दिखाओ किसके नाम पे है। क्या पता किसी और का दिखा रहा हूं। ये देखो, इसके अलावा मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, कई कमर्शियल मॉल के अंदर शोरूम लिए हुए हैं, सब चीजें सब मैंने अपने नाम पे ली। 2 चीजें अपनी बीवी के नाम पे ली। ये सब कहां से आया? आईएमसी। आपको 150 रुपए आए, उसके बाद 800 कुछ रुपए आए, क्योंकि आपने दोबारा दूसरी बार मेहनत ज्यादा करी, सेल ज्यादा। समझो, जो आदमी कहता कि ऐसा नहीं होता, मैं उनको जवाब दे रहा हूं कि अगर आप 1 रुपया कमा सकते हैं तो आप आईएमसी में 1 करोड़ भी कमा सकते हैं। आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत है। जब मैं आईएमसी में आया तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर ऐसा नहीं होता जी, जो पहले जुड़ते हैं। अरे जुड़ने वाला कौन है यार? ये व्यापार है, इसको स्कीम मत समझो। वो स्कीमें अलग होती हैं, जिसमें वो 2 जोड़ो 1000, 4 जोड़ो 2000, 40 पे बाइक, 400 पे कार, तब तक कंपनी खराब। वो स्कीमें होती है, ये व्यापार है। आईएमसी कोई स्कीम नहीं है, ये व्यापार है। इसको व्यापार की तरह समझो। यहां पर हमारे पास 300 प्लस प्रोडक्ट हैं। कंपनी ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, WHO सर्टिफाइड है, आयुष से सर्टिफाइड है। हमारी खुद की फैक्ट्रियां हैं, खुद के वेयर हाउस हैं, 300 से ऊपर प्रोडक्ट हैं, और वो जितने बिकेंगे आपको उतना पैसा मिलेगा। सिंपल कहानी। आप ऐसे कोई दुकानदार है? कोई दुकानदार आप है? आप किस चीज की दुकान है सर आपकी? टेंट हाउस और अर्थ का ऑटो पार्ट्स। ऑटो पार्ट्स। आप ऑटो पार्ट्स बेचते हो, समझ लो आपका उसमें मार्जिन होगा, इसमें 15%, इसमें 20%, अलग अलग लगता है ना। अब जितनी सेल होती है उस हिसाब से आपकी इनकम होती है, समझ में? ठीक है, मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए की सेल हुई और मानते हैं उसमें 20% मार्जिन था, तो आपकी इनकम कितनी हुई? 20 लाख। अब अगर 40,000 कमाना है तो सेल कितनी करनी पड़ेगी? 2 लाख की। अब अगर 80,000 कमाना है तो सेल कितने की करनी पड़ेगी? 4 लाख की। अब अगर 1,60,000 कमाना है तो 8 लाख। लेकिन ऐसे मल्टीप्लाई सेल दुकान के अंदर नहीं, अकेला आदमी नहीं कर सकता। और यहीं पर शुरू होती है नेटवर्क मार्केटिंग। आज मेरी करोड़ों की सेल हो रही है, लेकिन क्या मैं बेच रहा हूं? नहीं। मेरा पहले महीने का प्रॉफिट आया 73 रुपए का, क्योंकि 73 रुपए जितना माल बिका। और मुझे इतनी समझ आई कि जितना माल बिकेगा उतनी मेरे को इनकम आने वाली है, और ज्यादा माल मैं अकेला नहीं बेच सकता। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नेटवर्क बनाना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी। थैंक यू बैठिए। और मैंने टीम बनाई। बनाता क्या आज मेरे साथ 4 लाख परिवार जुड़े हुए।
मुझे खुद ही नहीं पता कहां कहां पर है, मुझे खुद नहीं पता। और मैं भी रुका नहीं हूं, अभी भी मैं चल रहा हूं और मैं रुकने वाला भी नहीं, कि मुझे पता है आदमी और मशीन रुकी हुई खराब हो जाती है, मैं रुकने वाला नहीं। और इस साल मैंने एक नया पीड़ा उठाया, ये 2022 में मैंने संकल्प लिया है जिसमें मध्य प्रदेश को मैंने चुना। मध्य प्रदेश आईएमसी के अंदर टॉप 5 में नहीं, आईएमसी के अंदर मध्य प्रदेश टॉप 5 में नहीं है। नंबर 1 पे सेल चल रही है यूपी की, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे बिहार चल रहा है, पहले 5 में मध्य प्रदेश। तो 2022 में मैंने अपनी टीम के साथ संकल्प लिया है कि आने वाले 2 सालों के अंदर अंदर आईएमसी के अंदर मध्य प्रदेश की जो टर्नओवर होने वाली है वो नंबर 1 पे, और सबसे ज्यादा ग्राउंड प्रेजेंट जो कि अभी तक एक भी नहीं निकला। ग्राउंड प्रेजेंट वो लेवल है जहां पर आके आपकी इनकम जो है 5 लाख से 50 लाख के बीच में पहुंच जाती है, डिपेंड करता है आपकी सेल पे, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख आपकी सेल पे निर्भर है। हर बात सेल पे, कोई स्कीम नहीं है, बंदे जोड़ने का काम, टर्नओवर का काम। अभी तक मध्य प्रदेश में एक भी ग्राउंड प्रेजेंट नहीं है, मेरे ख्याल से 2 ग्राउंड एम्बेसडर ही है बड़े लेवल में, एक धाकड़ जी और दुबे जी। और आने वाले 2 सालों में जितने ग्राउंड प्रेजेंट पूरे विश्व भर में है, भारत भर में है, उतने मध्य प्रदेश में होने वाले। और मैं यहां पर ये नहीं है कि बस अब एक बार आया और उसके बाद मैं मध्य प्रदेश में शक्ल दिखाने वाला नहीं हूं। आप लोग मुझे मध्य प्रदेश में अलग अलग एरिया में रेगुलर देखने वाले हो। अब ये आप में दम चाहिए, ये आप में दम चाहिए। और आप लोगों के लिए मैं गुड न्यूज दे दूं। गुड न्यूज क्या है कि अभी लगभग 16-17 दिन पहले हमारी भारत सरकार ने नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर गाइडलाइंस दी कि ये वाली कंपनी है जो लीगल है, ये कंपनी इलीगल है। वो 2 टांगों वाली, वो पैसा लेके पैसा डबल करने वाली, आजकल ये करेंसियां भी चली पड़ी, ये सब इलीगल है। और हम लोग बहुत सालों से ये लड़ाई लड़ रहे थे, गवर्नमेंट को बोल रहे थे कि हमें लाइसेंस दीजिए, हमें उस भीड़ से अलग करिए, क्योंकि लोग कई बार हमें भी वही समझ लेते हैं, वो नंबर बनाने वाले। सो फाइनली गवर्नमेंट ने हमारी इंडस्ट्री के लिए गाइडलाइंस दी है और अगले 2.5 महीने में लॉ बन जाएगा। उसके पश्चात अगर कोई ऐसा बंदा जो उन कंपनियों में काम करता पाया गया, उसकी पुलिस कंप्लेंट होगी, आदमी सीधा जेल में जाएगा। तो ये जो अभी हम लोग कमा रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं, ये समझ लो कि अभी शुरुआत हुई इस इंडस्ट्री में, ये सिर्फ शुरुआत है। आज जो आप देख रहे हो जो पे आउट जितने आ रहे हैं, आज के 2 सालों 3 सालों में ये पे आउट 10-10 गुना बढ़ने वाला है, क्योंकि अब स्कूलों में सब्जेक्ट्स आ गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। अब इस इंडस्ट्री को मान्यता मिल गई है गवर्नमेंट से। अब जो बच्चे स्कूल से पढ़ के नौकरी के बारे में सोचते हैं, अब वो बच्चे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोचना शुरू करें। और जो पोटेंशियल इस इंडस्ट्री में और नहीं है, हम लोग कल भी बात कर रहे थे, अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। आज हमारे देश की 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं, एक बीमारी और एक बेरोजगारी। बीमारियां क्यों हैं? क्योंकि केमिकल हर जगह है। बीमारियां क्यों है? कि हम लोग हर चीज केमिकल वाली इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम लोग बीमारियों से बचना चाहते हैं तो हमें आयुर्वेद की तरफ वापस आना पड़ेगा। और दूसरी है बेरोजगारी। बेरोजगारी अगर दूर करना चाहते हैं तो मेरी नॉलेज में, क्योंकि मैं भी दुनिया घूमता हूं, हेलो, अमेरिका के अंदर हर 100वां आदमी किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ काम कर रहा है। और यहां पर दूर दूर ही हजारों में जाके कोई एक आदमी है जो सही मायने में काम कर रहा है। और जो चीजें अमेरिका में, यूरोप कंट्रीज में आज हो रही हैं, आने वाले सिर्फ सालों में हिंदुस्तान में भी होगी। आप देखना, नेटवर्क मार्केटिंग ही इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो हमारे देश को बचाएगी, क्योंकि नौकरियां नहीं है ही नहीं नौकरी। और यहां पर हम एक आदमी को काम देते हैं तो वो आगे जाके सैकड़ों को काम देते हैं। हम लोग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं।
और आने वाले समय में मजबूरी बन जाएगा किसी अच्छी कंपनी के साथ जुड़ना। क्यों बन जाएगा, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। आजकल आपको कुछ भी खरीदना है, कोई भी चीज खरीदनी है, मान लो शैम्पू, तेल, सब, उसके बारे में आपको नॉलेज कहां से बनती है? टीवी से। टीवी से मिलती है। अभी एक आदमी मुझे आके कहता, हमारी टीम का, सर एक आदमी ने मुझे सवाल किया, कहते जी आपका ब्रांड नहीं है, बाबा जी का ब्रांड है। मैंने कहा यही तो हमारा देश गलती कर रहा है कि जो चीज टीवी पे आ रही है उसको ब्रांड मानता है। अब मुझे एक बात बताओ, हमारी कंपनी को WHO ने मान्यता दी है, बाबा जी को दी? नहीं। हमारी कंपनी को आयुष, जो कि सेंटर का विभाग है, आयुर्वेदिक विभाग जो सेंटर का, उसने मान्यता दी, बाबा जी को दी? नहीं। हमारी कंपनी ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, बाबा जी की है? तो ब्रांड कौन सा होगा? लेकिन समस्या ये है हमारे देश में कि जो चीज टीवी पे आती है वो ब्रांड है। और हमें इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि इसके पीछे हम लोग कितना नुकसान खा रहे हैं। एक और है खूबसूरत, जिसका नाम है ऐश्वर्या राय, वो आके कहती है जी मेरी खूबसूरती का राज लक्ष्य। और आप लोग क्या करते हो, लक्ष्य लेके रगड़ना शुरू कर देते हैं। खूबसूरत हुए? आपको लगता है ऐश्वर्या राय लक्ष्य इस्तेमाल करती होगी? नो सर, उसका कुत्ता भी नहीं करता। और आप लोग लगे हो रगड़ने। एक आदमी आता है इतना सा, आगे कहता है ठंडा मतलब कोका कोला। क्या ठंडा मतलब कोका कोला होता है? नो। आज सुबह जब ठंड लग रही थी तो यही कह रहे थे ना ठंड लग रही है, ये थोड़ा बोल रहे थे कि कोका कोला लग रहा है। और आपको पता है ये ठंडा मतलब कोका कोला बोलने का, वो 10 रुपए की छोटी बोतल में से 5 रुपए वो ले जाते हैं, करोड़ों रुपए ले जाते हैं। समझने की कोशिश करना मेरी बातों में कहना चाह रहा हूं। मेरी खूबसूरती का राज लक्ष्य बोलने से वो करोड़ों रुपए ले जाती है मैडम, और लक्ष्य उसके घर पे नहीं आता। क्या ये ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसी वजह से ये कुछ लोग इतने अमीर होते जा रहे हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा नहीं, वहां पर टीवी पे ऐड नहीं आती, लोग टीवी पे ऐड देख के सामान नहीं लेते। वहां पर चलती है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां, क्योंकि वो प्रैक्टिकल काम करती है। कितने लोग हैं जिन्होंने तुलसी इस्तेमाल करी है हमारी? सब लोगों ने करी। आपने पहले खुद करी, उसके बाद दूसरों को कराई, लोगों को बताई। ये मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि पैसा कहां से आता है और आने वाला देश का भविष्य कहां होगा। ये लोग पूछते पैसा कहां से। अब हमारी तुलसी आपने इस्तेमाल करी, फिर जाके आपने लोगों को बताया। आप सही हो या वो मैडम जो खुद लक्ष्य इस्तेमाल नहीं करती और कहती है मेरी खूबसूरती का राज? कौन सही? हम सही है। हम सही है। और आने वाला समय इसी वजह से हमारा होने वाला है। हमारी कंपनी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, हमारी कंपनी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, और जो पैसा उस एडवर्टाइजमेंट से बचता है वो आप लोगों में बांटना। हमारे शाहरुख खान तो जनाब आप हो, हमारे सलमान खान तो आप हो, और यहीं से पैसा आता है। और इस काम के अंदर तो हम लोग पहले से ही मशहूर है ना? अशोकनगर की सबसे अच्छी मिठाई किसकी है? अरे देखो सब बोले महावीर स्वीट्स। महावीर स्वीट्स वाला कोई पैसे देगा आपको इस काम के? नहीं। हम लोग लगे हुए हैं, बोल रहे हैं फलाने की मिठाई अच्छी, फलाने की दवाई अच्छी, फलाने का किराना अच्छा, फलाने के जूते अच्छे। कभी कोई नहीं देता। यहां बताओ ना लोगों को, और पहले इस्तेमाल करो। एक आदमी मुझे मिला, कहता सर आप चीटिंग करते हो। मैंने कहा चीटिंग कहां करते हैं मेरे भाई? वो चीटिंग करने वाले अलग है ना। एक तुलसी हमने आपको दी 195 रुपए वाली, 150 की, आपको अच्छी लगी, अब 4 लोगों को बताओ, जो कि वैसे भी हम बताते हैं ऐसी अच्छी चीज। आप 4 लोगों को बताओगे तो कंपनी आपको पैसा देगी, नहीं बताओगे तो आप अपने घर में अपने चीटिंग कंपनी। हम लोग एक शुद्ध व्यापार करते हैं,
सो आने वाला समय दोस्त आयुर्वेद और नेटवर्क मार्केटिंग है। और आप, तो मैं ये कहूंगा कि आप सौभाग्यशाली हो कि आप इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी सही समय पे आ चुके हो और सही कंपनी के अंदर आ चुके हो। और सबसे बेहतरीन चीज, सही अप्लायंस के हाथों में हो आप, ये मेहनत करने वाले लोग हैं। हमारी कंपनी को 15 साल हो गए चलते हुए, WHO से सर्टिफाइड है, इंडियन आयुर्वेद से सर्टिफाइड है। लगभग 350 प्रोडक्ट्स, 300 से 350 के प्रोडक्ट्स हमारे बीच में हैं इस वक्त, जिनकी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद की है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारी अपनी है, डॉक्टर साइंटिस्ट हमारे खुद के हैं, वेयर हाउस हमारे खुद के हैं, और 2000 प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारी रिसर्च चल रही है। 2000 प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारी रिसर्च चल रही है। हमारे कंपनी के जो फाउंडर श्री अशोक भाटिया जी हैं, उनका एक ही लक्ष्य है कि आने वाले कुछ सालों में हर आदमी को आईएमसी से एक, समझ लो कि सुई से लेके जहाज तक की सारी आइटमें, सारे प्रोडक्ट्स आपको मुहैया करो। यही हमारा लक्ष्य है। और देखना आने वाले समय में ये टीवी पे एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाए, चीजें नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ही बिकने वाले हैं। और यहां पर मैं 2-3 चीजों की तरफ आपका ध्यान जो है वो जरूर लेके जाऊंगा। सबसे पहली चीज, मैंने दिसंबर 2012 को आईएमसी ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले मैंने 6 महीने मैंने मार्केट का सर्वे किया। आप मुझे किसी भी कंपनी के बारे में पूछ लेंगे, जो अच्छी जनरल कंपनियां हैं, मुझे सबके बारे में पता है। मैंने सारी मार्केट कंपनियों का स्टडी किया, उसके पश्चात में आईएमसी में आके टिका, और उसके पश्चात आज मुझे 9 साल हो गए मैंने किसी कंपनी को नहीं। ये जो दुनियादारी है, ये खुद को संभाल के बचा के रखते हैं। यहीं पर कई लोग गलती करते हैं। अगर आपने सर्वे करना है तो कर लो, शुरू मत करो। आपको लगता है इससे अच्छी कंपनी मिल सकती है, ढूंढा, तो मैंने तो ढूंढ ली, मुझे नहीं मिली। मैं आज भी चैलेंज करता हूं, सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का आईएमसी का, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स हमारे। लेकिन ये गलती मत करना कि शुरू करने के बाद कई छोटी छोटी कंपनियां आके निकलेंगी आपके पास। क्या कर रहे हो आईएमसी, मेरे साथ आओ, मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, उनके लालच में मत आ, सुनना ही नहीं है। क्योंकि आदमी यहां पर कई बार गलती करते हैं, तो इस गलती का खास तौर पे ख्याल रखना। और पहले 1 साल में अपनी जो रफ्तार है वो ज्यादा बढ़ा के रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको वॉच करते हैं, आपको देखते हैं कि ये कामयाब होगा कि नहीं होगा। मेरा पहले 1 साल की जो मेरी मेहनत थी वो बहुत ज्यादा थी। जब मैं एक अच्छे पेयर पे पहुंच गया, अपनी गाड़ी ले ली, उसके बाद लोग खुद से चल के मेरे पास आए कि हमें भी करवा लो, हमें भी ज्वाइन करवा लो। पहले 1 लाख पे मैं मेहनत करके पहुंचा, उसके बाद लोग मेरे पास चल के आए खुद से, क्योंकि पहले आपको अपने आप को साबित करना था। अब मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन बताऊंगा आखिर में। अगर किसी आदमी को महीने का 20-30 हजार कमाना है तो कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी कम से कम, एटलीस्ट ग्रेजुएट। उसके बाद भी आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, ये सब करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी कोई कंफर्म नहीं है कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं, श्योर है ये बनेगा। अच्छा, मैं आपको एक नौकरी का और भी ड्रॉबैक बताता हूं, 2-3 ड्रॉबैक बताता हूं। नौकरी, आज मुझे खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो मेरे बिजनेस का क्या होगा, वो पैसा मेरे घर में आएगा, पर्सनल 1000 रुपए की करने की भी जरूरत नहीं है। और अगर खुदा ना खास्ता नौकरी वाले को कुछ हो गया तो परिवार की बात है, ये पावर है। नौकरी 20,000 से 30 पहुंच नहीं सकती, यहां पे मैं जहां हूं वहां पे भी डबल हो सकती है, वहां से भी 10 गुना हो सकती है। फिर भी मैं आपको एक बात बता, अगर महीने का 30,000 कमाना है नौकरी के लिए तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, और अगर 1 लाख की नौकरी चाहिए तो फिर काम नहीं करना पड़ेगा। पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे ना, इस एरिया में पॉसिबल नहीं है। मैं ये सारे लोगों को ना कैलकुलेशन बताना चाहता हूं। आईएमसी बिजनेस प्लान में अगर मात्र आपकी 3 टीमें चलती है जिनमें महीने का 30-30 हजार बीवी का बिजनेस आता है, मतलब लगभग 80-90 हजार रुपए की सेल एक टीम, तब आपका महीने का जो इनकम बनती है वो लगभग 30,000 से ऊपर की बनती है, सिर्फ 3 टीमें। और वो भी आगे अपनी इनकम के लिए काम कर रहे हैं। और जब आपकी 5 टीमें चल जाती हैं तो महीने का 60-70 हजार से लेके 1 लाख रुपए के बीच। सर मैं आपसे पूछता हूं, 5 टीमें चलाती हैं, 5 टीमें चलाती हैं,
जिनमें महीने का 80-90 हजार रुपए की सेल आनी शुरू हो जाए, उनको अपना पैसा आएगा अपने लेवल के हिसाब से। हर टीम में 3-3 4-4 आउटलेट खुलवा दो तो जरूर है। 5 टीमें खड़ी करने में मैक्सिमम कितना समय लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने। एक साल। हाँ जी सर, 2 महीने लगेगा। इतना खड़ा करने में लगेगा, लेकिन 2 महीने में सेल नहीं है। ऐसे प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं ना, मतलब 2 महीने में सेल नहीं है तब से इतना, क्योंकि नेटवर्क भी बनाना है ना, तभी सेल होगी। कितना साल लगेगा सर? आपको कितना लगेगा? एक मरा आदमी को 4 इकट्ठे कर लेते हैं। हमारे सर 1 महीना भी लग सकता है, 1 साल। आपके ऊपर पूछता हूं मैं, मुझे पहले से पता था। जब मैं सिस्टम को देख के आया, मुझे लगा कि यार ये काम तो बहुत शानदार काम है, और जितनी ज्यादा मेहनत करूंगा उतनी जल्दी इनकम पे पहुंचूंगा। आपको क्या लगता है, आप जितनी मेहनत कर सकते हो, जितनी मेहनत नौकरी में करते हो, उतनी मेहनत यही करो तो 5 टीमें खड़ी करने में कितना समय लगेगा? 6 महीने। अरे वाह जी, जोरदार तालियां इनके लिए। मेरे जैसा नालायक होगा तो 1 साल लग जाएगा मैक्सिमम। बहन जी कह रही है 6 महीने लगेंगे ना, लेकिन आपको पता है कि 5 टीमें खड़ी हो गई और 5 टीमों में 30-30 हजार बीवी की सेल आती है, तो घर पे 1 लाख रुपए महीने तक आ सकता है जनाब। अदरवाइज और कोई ऑप्शन ही नहीं। मुझे कई लोग आगे पूछते हैं कि सर नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करी आपने? मैं कहा तुम बताओ इसके अलावा ऑप्शन क्या है? पैसे लगा के पैसे कमाने के हजारों ऑप्शन। अमीर आदमी अमीर फिर बन जाता है, लेकिन बिना पैसा लगाए करोड़पति बनने का सिर्फ एक ही जरिया है, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। इसके अलावा कोई नहीं। और मैं 1 साल अगर आप दिल से लगा दो, 1 साल दिल से लगा दो, 5 टीमों में 3-3 4-4 आउटलेट खुलवा दो, 5 के साथ मेहनत करो, तो मैक्सिमम 7-8 महीने 1 साल लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, और 1 लाख रुपए महीने के पेमेंट करोगे। और अगर 3 चल पड़ी तो 30,000। और जानते हैं, अगर आपने ऐसा 1-1 लाख कमाने वाले हैं कि 5 टीमों में 30,000 भी आ रहा है, ऐसे 7 आदमी आपने पैदा कर दिए। ऐसे लोग जो महीने का 1-1 लाख कमा रहे हैं, 60,000 से 1 लाख, ऐसे 7 डायरेक्ट व्यक्ति आपने खड़े कर दिए, तो कितनी इनकम होगी महीने की आपकी? सर 5 लाख। कितनी? 5 लाख रुपए महीना आ रही। बहुत लोगों को आ गया, बहुत लोगों को आ गया। हम तो फिर मेहनत करके ले रहे हैं, वो तो ठंडा मतलब कोका कोला बोलने के लिए देते हैं करोड़ों रुपए, उनको नहीं जाने चाहिए इतने पैसे। सर 5 लाख क्या टारगेट है बेटी की शादी करने का? कितने साल बाद करेंगे? 1-2 साल। तो ताकत लगा दो, पूरी ताकत लगा। प्रीति के आगे होने वाले बच्चे के लिए नाना लगोगे आप उसके। यही सोच के आए हमारे। अब सोचो आप लोग यार, 5 लाख रुपए महीने का आएगा, क्या कैसा जीवन होगा इससे? आगे कैसा घर मिलेगा? बहुत अच्छा। नखरे करके कुछ करोगे आप? देखो, जब पैसे वाली पार्टी होती है ना, उनके पास रिश्ते चल के आते हैं, नहीं मुझे ये नहीं अच्छा लगा, मुझे वो नहीं अच्छा लगा। वरना गरीब लोगों को पता क्या होता है? सर अभी हम गेटिंग काम में 24 घंटे 24 से 16 घंटे देते हैं बराबर। हाँ, तो हम 12 घंटे यहाँ मिनिमम देंगे। जोरदार तालियां। 5 लाख रुपए से क्या कुछ हो सकता है? ध्यान से समझ। 1.25 करोड़ रुपए का तुरंत आप एक बड़ा घर ले सकते हैं, जिसकी महीने की EMI 1 लाख रुपए। 1.25 करोड़ में मेरे ख्याल से अशोक या आपके अशोक नगर में अच्छा घर मिल जाएगा। बहुत अच्छा बड़ा घर मिल जाएगा, शानदार। बहुत ही अच्छा। उसकी तुरंत ले लो, 1 लाख रुपए 15 साल की EMI आती है। 7%, 7.5% होम लोन चल रहा है। और एक लोग बड़ी गाड़ी, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर। कितने लोगों के पास मर्सिडीज होगी अशोक नगर? एक भी नहीं है। आप सोचो, पूरे अशोक नगर में एक ऐसी गाड़ी आपके पास होगी जो किसी के पास नहीं।
उसका कितना भी कर लो 1 लाख रुपए महीने का खर्चा है। 50,000 रुपए से आपके घर का राशन पानी चलेगा, इससे ज्यादा नहीं खर्च होता। नहीं। और 50,000 रुपए में लगाओ फील्ड में आना जाना, मीटिंगें करना, हम भी तो कर ही रहे हैं ना। उसके बावजूद भी 2 लाख रुपए बचते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आप तन मन धन के साथ लग जाओ ना, तो ये 5 लाख रुपए का टारगेट 2 साल में अचीव हो। मैं पहुंच गया था 2 साल में। 3 साल में मेरा पेमेंट 10 लाख से ऊपर पहुंच गया था। क्यों? क्योंकि मैंने 2 साल का मतलब था 2 साल, एक भी दिन छुट्टी नहीं मारी मैंने। आपको बुखार होता है जनाब, गोली लेके नौकरी पे जाते हो कि नहीं जाते? बच्चों का जन्मदिन होता है फिर भी जाते हो। कोई घर पे त्योहार, कोई शादी वादियां होती है रिश्तेदारों में, तो भी जाते हो। वो वाली मेहनत यहां करनी है, समझ रहे हो? वहां पर मजबूरी में करते हो क्योंकि आपके ऊपर एक बॉस बैठा हुआ है। यहां पर कोई होगा नहीं, लेकिन खुद का बॉस खुद बनता है। हाँ, खुद का बॉस खुद बनता है, खुद को काम करवाना है। ये आपका अपना व्यापार है। मैं जब आईएमसी में आया तो हमारे अशोक सर ने मुझे बोला, हमारी कंपनी के जो फाउंडर है, कि कुणाल जी 3 साल अपने घर, होली, दिवाली, बर्थडे सब छोड़ो। 3 साल सब चीजें छोड़ दो और 3 के 3 साल पूरा काम में कट के लगा दो। उसके बाद जब दिल करे आप होली दिवाली मनाओ। और 3 साल छोड़ने के पश्चात मुझे समझ आया कि यार मैं तो वास्तव में बाकी दुनिया से कई साल आगे निकल गया। 3 साल में कई साल आगे निकल गया, जहां पे वो पहुंच ही नहीं सकते। तो मैं और लगा रहा। मैं 5 साल मैंने अपने बच्चों के बर्थडे नहीं बनाए, ना दिवाली बनाई, ना होली बनाई, ना त्योहार बनाया। लोग दिवाली मनाते हैं, हम लोग मीटिंगें कर रहे थे, काम कर रहे हैं। दिवाली में क्या करते हैं सर? पटाखे बजाते हैं, मिठाई खाते हैं, यही करते हैं। किसने कहा है कि ये तो कभी भी कर सकते हैं? जरूरी साल में एक ही दिन करते हैं। मैंने अपनी फैमिली को भी इन सब चीजों से प्रोत्साह किया। मेरा बच्चा है छोटे वाला था, 5 साल का, 5.5 साल का। उसको ना बर्थडे बनाने का शौक है। मतलब मैं जाता हूँ ना, वो बोले पापा बर्थडे बनाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं केक ऑर्डर करता हूँ। केक काटता है, हैप्पी बर्थडे टू मी, खुद ही होता है। तो खुद ही केक लगा के अपने चेहरे पर लगा देता है। अब क्या मतलब, उसके लिए बर्थडे बनाना आम बात होगी, इसलिए उसको अपने बर्थडे पे मैं हूं या नहीं हूं कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस बार भी उसके बर्थडे के दिन मैं कर्नाटक, ये छोड़ना पड़ेगा एक बार। यथार्थ जी हमारे साथ काम कर रहे हैं। कल हम लोग कहाँ थे? सिरोंज। कल सिरोंज थे और कल इनके बेटे का बर्थडे था। इन चीजों से ऊपर निकल चुके हैं। आपको भी निकलना अगर आप बड़ा व्यक्ति बनना चाहते हैं। जब कामयाबी मिलती है तो सब मिसालें देते हैं, और कामयाबी बलिदान मांगती है। मजे मजे में काम नहीं होता। अपने आसपास जो 3, 4, 5 शहर है, वहां पर अपनी टीमें चलानी शुरू करो। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आउटलेट, फ्रेंचाइजी दो अगर आप जल्दी कामयाब होना चाहते हो तो, क्योंकि फील्ड में, टीम में प्रोडक्ट आएगा तो आप जल्दी कामयाब हो जाओगे। और कहीं भी कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, तो हमारी पूरी टीम आपकी सपोर्ट के लिए खड़ी है। ये दुनिया की इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ऊपर वाला चाहता है कि मेरे नीचे वाला मेरे से भी ज्यादा कामयाब, वरना कोई ऐसी इंडस्ट्री है। आप जहां काम करते हो, आपका बॉस कभी नहीं चाहेगा कि आप उससे आगे निकल जाओ। वो जिंदगी भर चाहेगा कि आप यहीं पे